मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं अमूर के नौजवानों से पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरा साथ उत्तर प्रदेश में दोगे? तुम मुरादाबाद चलोगे? तुम रामपुर चलोगे? तुम गाजीपुर चलोगे? तुम कैराना चलोगे? तो चलने से मुराद मेरे साथ चलना नहीं, तुम्हारी दुआओं का मोहताज हूं। मेरी माँ और बहनें, मैं तुम्हारी दुआओं का मोहताज हूं। तुम अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ कर दो, खुदा की कसम तुम्हारा यह गुनाहगार बेटा तूफानों में कूद कर उसका रुख मोड़ देगा इंशाअल्लाह। हवाएं आएंगी तो उसका रुख मोड़ देगा इंशाअल्लाह ताला। बातिल को कामयाब होने नहीं देंगे, हक को गालिब अल्लाह करेगा और हम हक के सिपाही हैं। हक को कामयाब करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम ईद का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम ईद का जवाब पतंग छाप कोट देकर देंगे। जिल्लत का जवाब कैसे देंगे? जिल्लत का जवाब जोर से बोलो, पतंग छाप कोट देकर देंगे। जवाब दो। नाइंसाफी का जवाब, नाइंसाफी का जवाब पतंग छाप कोट देकर दिया जाएगा। गुर्बत का जवाब, गुर्बत का जवाब पतंग छाप कोट देकर दिया जाएगा। जमीन कटाव का जवाब पतंग छाप कोट देकर दिया जाएगा। और मस्तान साहब ने क्या कहा था? जमीन कटाव का कारण क्या है? तो मेरे मस्तान ने कहा था धसन है, धसन है। तमूर और जिसने घुसपैठिया कहा उसका जवाब क्या होगा मोदी को? जिसने घुसपैठिया कहा उसका जवाब क्या होगा? पतंग छाप, पतंग छाप होगा। जिसने नमक हराम बोला हमको उसका जवाब पतंग छाप। एनआरसी का जवाब पतंग छाप होगा। काले वफ कानून का जवाब पतंग छाप। 11 तारीख को हम मुत्तहिद हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन जालिमों ने सीमांचल को बर्बाद करके रख दिया। मंजलिस सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि पतंग छाप के नाम पर वोट दीजिए। ओवैसी को सामने रखो, मोदी को कामयाब होने मत दो, इन जालिमों को कामयाब होने मत दो। पतंग छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिर्जापुरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शेरशाहबादी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंसारी शेख जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा इतिहाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अमूर की जनता जिंदाबाद। अमूर का सीमांचल को, राहुल आगे सीमांचल को, तेजस्वी आ गया सीमांचल को, चिराग पासवान आ गए सीमांचल को, और ये सब मिलकर एक ओवैसी पर हमला करना चाहते हैं। याद रखो, याद रखो, 10 गीदड़ मिलके शेर का मुकाबला कभी नहीं कर सकते, ना करेंगे। क्यों मुकाबला करने आ रहे हो? सब उतर रहे हैं क्योंकि जानते हैं अगर अख्तरुल ईमान जीत गया तो इनका जीना हराम कर देगा। वो सीमांचल को लड़ेगा, रिश्वतखोरी का खात्मा करेगा। इसने 5 साल में सुरजापुरी, कुल्हैया, अंसारी शेख को लेकर काम किया। इनको डर लग रहा है कि ये हमारी असबियत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। खत्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और सुनो सुरजापुरी जनता, एनेक्शर 1 में मरकजी हुकूमत के सेंट्रल लिस्ट में सुरजापुरी का नाम आना चाहिए। ओवैसी तुमसे वादा कर रहा है कि मैं लड़ूंगा उसके लिए इंशाअल्लाह। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको, हमारे हिंदू भाइयों को बताना चाह रहे हैं। एक हमारे हिंदू भाई ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं अमूर का रहने वाला हूं, बताओ वैसी तुम जब सीमांचल के इंसाफ की बात करते हो तो क्या इसमें तुम हिंदुओं को भी शामिल करते हो? मैंने कहा मेरे भाई, मैं सीमांचल कह रहा हूं,
सीमांचल में सब मजहब के लोग और आवाम बसती है। उसने कहा मुझे सबूत दो, तो मैंने कहा संविधान को खोलो, संविधान की किताब को तो आप भी खोलो, दफा 30(2) पढ़ो, जो पुकार कर बाबा साहिब अम्बेडकर ने लिखा, जिस भारत के इलाके में नाइंसाफी है, जहां पर बेरोजगारी है, जहां पर गुर्बत है, वहां पर उसको कम करना चाहिए। तो सीमांचल की लड़ाई संविधानिक लड़ाई है दफा 38(2) के तहत। तो हमारे हिंदू भाई बड़े मुतासिर हुए, उन्होंने दोबारा फोन करके कहा कि तुमने सच कहा, संविधान में लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि आप वोट देंगे अख्तरुल ईमान को? तो उन्होंने कहा यकीनन सीमांचल की पसमानदगी को दूर करने के लिए मैं पतन साहब को पहली मर्तबा वोट दूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने उनसे कहा यह क्षेत्र के न्याय की लड़ाई है, यह क्षेत्र के न्याय की लड़ाई है, और इस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। याद रखिए, चुनाव की इंतखाबी मुहिम आज खत्म हो जाएगी, नतीजा 14 को आएगा, इंशाअल्लाह अख्तरुल ईमान कामयाब होंगे। मगर सीमांचल की लड़ाई ये गुनाहगार लड़ते रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैमूर के नौजवानों से पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरा साथ उत्तर प्रदेश में दोगे? तुम मुरादाबाद चलोगे? तुम रामपुर चलोगे? तुम गाजीपुर चलोगे? तुम कैराना चलोगे? तो चलने से मुराद मेरे साथ चलना नहीं, तुम्हारी दुआओं का मोहताज हूं। मेरी माँ और बहनें, मैं तुम्हारी दुआओं का मोहताज हूं। तुम अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ कर दो, खुदा की कसम तुम्हारा यह गुनाहगार बेटा तूफानों में कूद कर उसका रुख मोड़ देगा इंशाअल्लाह। हवाएं आएंगी तो उसका रुख मोड़ देगा इंशाअल्लाह ताला। बातिल को कामयाब होने नहीं देंगे, हक को गालिब अल्लाह करेगा, और हम हक के सिपाही हैं। हक को कामयाब करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये क्षेत्र के न्याय की लड़ाई है। हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम ईंट का जवाब पतन छाप वोट देकर देंगे। हम ईंट का जवाब पतन छाप वोट देकर देंगे। सबा जफर याद रखो, यजीद को भी अपनी ताकत पर बड़ा शान था, नमरूद को भी था, फिरौन को भी था, मगर ताकत जालिम को कामयाब नहीं करती, इखलास मजलूम को कामयाब करता है। अल्लाह की जात पर तवक्कल करके हम मुकाबला कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिल्लत का जवाब कैसे देंगे? जिल्लत का जवाब कैसे देंगे? जिल्लत का जवाब जोर से बोलो, पतन छाप वोट देकर देंगे। जवाब दो, नाइंसाफी का जवाब, नाइंसाफी का जवाब पतन छाप वोट देकर दिया जाएगा। गुर्बत का जवाब, गुर्बत का जवाब पतन छाप वोट देकर दिया जाएगा। जमीन कटाव का जवाब पतन छाप वोट देकर दिया जाएगा। और मस्तान साहब ने क्या कहा था? जमीन कटाव का कारण क्या है? तो मेरे मस्तान ने कहा था दसन है, दसन है। तमूर की जनता, दसन का जवाब क्या होगा? पतन है, पतन है। दसन का जवाब पतन छाप, टूटे पुलों का जवाब पतन छाप होगा। और जिसने घुसपैठिया कहा उसका जवाब क्या होगा मोदी को? पतन छाप। जिसने घुसपैठिया कहा उसका जवाब क्या होगा? पतन छाप, पतन छाप होगा। जिसने नमक हराम बोला हमको उसका जवाब पतन छाप। एनआरसी का जवाब पतन छाप होगा। काले वफ कानून का जवाब पतन छाप, पतन छाप। तो 11 तारीख को क्या होगा? पतन छाप। 11 तारीख को हम मुत्तहिद हैं।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन जालिमों ने सीमांचल को बर्बाद करके रख दिया। मंजलिस सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि पतंग छाप के नाम पर वोट दीजिए। ओवैसी को सामने रखो, मोदी को कामयाब होने मत दो, इन जालिमों को कामयाब होने मत दो, जिनको 6-6 मरतबा विधानसभा में जाने का मौका मिला। वो काम बताने के बजाय शैतान बोलकर गाली दे रहे हैं। तो मेरे साथ नारा लगाइए, सीमांचल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मिर्जापुरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शेरशाहबादी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अंसारी शेख जिंदाबाद, हमारा इतिहाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अमूर की जनता, जिंदाबाद, अमूर का इतिहाद, अमूर का इतिहाद, अमूर का इतिहाद। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।